नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है ओवरसीज रियलिटी शो। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर आइल्स क्या है, क्यों आइल्स का कोर्स करने के बाद ही आप विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज के युवा, आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत को सबसे पहले नहीं रखते हैं बल्कि विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहद उत्साहित रहते हैं। तो ये जो सारे प्रश्न हैं उनका हम जवाब देंगे हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है ओवरसीज रियलिटी शो। आप बने रहिए हमारे साथ। भारत में कई प्रकार के अंग्रेजी सिखाकर बच्चों को विदेश भेजने वाले इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आने वाले समय में उनका सुनहरा भविष्य उनकी राह देख रहा है। इन इंस्टीट्यूट्स का दावा होता है कि अगर बच्चा इनके यहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करेगा तो 100% वो अब्रॉड जाएगा। इसी लालच में बच्चे कई लाख रुपए खर्च करके ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लेते हैं और इनकी कबूतरबाजी का शिकार होकर अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। आइल्स एक ऐसा एग्जाम है जिसका कोर्स क्लियर कर ही आप विदेश उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है और इसीलिए आइल्स का जो पेपर है, जो कोर्स है, उसका एग्ज़ाम क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है। और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स उन धोखाधड़ी वाले लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो उन स्टूडेंट्स को लालच देते हैं और कहते हैं कि आप लाखों रुपए हमें दीजिए, हम आपको आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे और आपको भेजेंगे विदेश। ऐसा ही एक कोर्स है आइल्स का जो कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। साथ ही ये दावा भी किया जाता है कि इस कोर्स के माध्यम से बच्चे वीज़ा तक प्राप्त कर लेंगे और उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाएंगे। कहा जाता है कि आइल्स की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है कि हर बच्चा उसे पास कर सके। बस वहीं से शुरू हो जाता है धोखाधड़ी का ये घिनौना खेल, जहाँ ये दलाल आइल्स में बच्चों को पास करने का लालच देकर उनसे कई लाख रुपए ठगते हैं और एग्जाम में फर्जी स्टूडेंट्स को बैठा दिया जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अब तक ऐसी ठगी का प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन ठगी और कबूतरबाजी की इस रेस में अब उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आइल्स परीक्षा से जुड़े कई इंस्टीट्यूट्स बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आइल्स होता क्या है, इसका आवेदन कैसे किया जाता है और किन देशों में पढ़ने के लिए आइल्स की परीक्षा देनी ज़रूरी होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आइल्स होता क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे किया जाता है और किन देशों में पढ़ने के लिए आइल्स की परीक्षा देनी ज़रूरी है। आइल्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। बेसिकली अगर कोई विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है जहां इंग्लिश मुख्य भाषा है तब स्टूडेंट्स को ये टेस्ट देना पड़ता है। आपको बता दें कि आइल्स की परीक्षा यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए अहम मानी जाती है। आपको ये भी बता दें कि ये टेस्ट कैंडिडेट की इंग्लिश पढ़ने, बोलने, सुनने और लिखने की शिकायत स्किल्स को परखने के लिए लिया जाता है। और वहीं अगर आइल्स के सेक्शंस की बात करें तो आइल्स का जो सेक्शंस होता है वो 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना शामिल होता है। वहीं अगर आइल्स के पैटर्न की बात करें तो आइल्स का पूरा सिलेबस 4 सेक्शंस में बना है। 4 सेक्शंस में पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना शामिल है। अगर आपको पढ़ने में 6.5, लिखने में 5, बोलने में 7, सुनने में 6.5 अंक प्राप्त होते हैं तो इन 4 अंकों का एवरेज स्कोर 6.25 होगा जो आपका ओवरऑल बैंड स्कोर माना जाएगा। वहीं विदेश में पढ़ाई या जॉब के लिए आपका बैंड स्कोर 6 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको विदेश जाने की अनुमति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि हर कैंडिडेट की मार्किंग इन्हीं 4 सेक्शंस के आधार पर होती है
और इसी से ओवरऑल आइल्स का स्कोर तैयार किया जाता है। चारों स्किल्स में 1 से लेकर 9 स्केल तक स्कोर दिया जाता है। वहीं आप अपना सर्टिफिकेट केवल विदेश में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी जॉब करने के लिए अप्लाई करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होगा कि आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है। बता दें कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी केवल 2 साल तक होती है। 2 साल के बाद सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आप आइल्स का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट की कोई समय लिमिट नहीं होती है। लेकिन एक बार टेस्ट देने के बाद आपको 90 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से कोशिश कर सकते हैं। बताया जाता है कि आइल्स का टेस्ट देने के लिए कैंडिडेट की उम्र 16 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि ये टेस्ट हर किसी को देना पड़ता है, फिर चाहे स्टूडेंट्स को विदेश जाकर फर्दर स्टडीज करनी हो या अब्रॉड जाकर बसना हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आइल्स के फॉर्मेट्स कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें कि आइल्स के टेस्ट 2 तरीके के फॉर्मेट के जरिए होते हैं। एक टेस्ट एकेडमिक होता है। पहले फॉर्मेट में अगर किसी को विदेश में पढ़ने जाना है तो उसे एकेडमिक आइल्स देना होता है। वहीं दूसरा टेस्ट जनरल होता है। स्थायी रूप से इन देशों में बसने के लिए जनरल आइल्स टेस्ट देना होता है। आइल्स का टेस्ट 2 घंटे और 45 मिनट का होता है और ये टेस्ट हर साल 48 बार अलग अलग समय और तारीख पर होता है, जिससे आप अपनी सुविधा के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि आइल्स के रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन के अलावा डाक या कुरियर से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। आइल्स की रजिस्ट्रेशन फीस 11,300 रुपए है। तो इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि आखिर आइल्स क्या होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में ऐसे कितने इंस्टीट्यूट्स और हैं जो बच्चों को विदेश जाने के लिए अच्छी शिक्षा देते हैं और क्या वो वाकई भरोसेमंद हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन फन।